हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर्स इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। यानी यूनिट वेक्टर्स क्या होता है ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। क्योंकि हम जानते हैं पहले से ही कि कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट होता है उनके अकॉर्डिंग क्या होता है आई केप, जे केप और के केप। उसी प्रकार जो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है E1 केप, P2 केप, P3 केप। तो चलिए इसे बेसिक से लेकर एडवांस तक जानते हैं क्या है क्या नहीं। तो कल हमने डिस्कस किया था क्या ऑर्थोगोनलिटी, हमने प्रूफ भी किया था, एक क्वेश्चन भी देखा था कि करली आर अपन करली रो करके इस तरह से क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देख ले, तभी आपको आगे की वीडियो समझ में आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग द ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमारा वेक्टर आर है, चूंकि फंक्शन है किसका यू वी डब्ल्यू का। तो इफ यू वी डब्ल्यू बी द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड, ये कोई स्पेस में एनी स्पेस में पॉइंट पी है एक्स वाई जेड, चूँकि यू वी डब्ल्यू क्या है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट है। ठीक है, इस पॉइंट का लेट हमने क्या माना है कि E1 के P2 के P3 के क्या यूनिट वेक्टर से अलोंग द टेंजेंट यू का वी का डब्ल्यू का रिस्पेक्टिवली। आर वेक्टर क्या है एक्स आई कैप वाई कैप जे कैप विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड वी है हमारे पास क्या, ये हमने कल प्रूव किया था ऑर्थोगोनलिटी में, ऑर्थोगोनल में। तो ये आपने नहीं देखा जरूर देख ले, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट का। तो ये करली आर अपन करली यूज क्या है पैरेलल टू द टेंजेंट ऑफ वेक्टर अलोंग यू कर्व, करली यू, फिर करली आर अपन करली वी क्या है वी कर्व क्या है, करली आर अपन करली डब्ल्यू है वेक्टर अलोंग डब्ल्यू कर्व। ठीक है, तो बेसिकली हम यूनिट वेक्टर हम यूनिट वेक्टर जब फाइंड आउट करते थे वो क्या होता था, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे हमने आई के फाइंड आउट किया है क्या होगा, मान चलिए हमारा जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर इसका हमने क्या है ए कैप का यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा वेक्टर है एक ए वेक्टर, जिसका क्या यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना क्या होता है ए कैप, जो वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना उसे क्या वेक्टर होता था और नीचे उसका मैग्नीट्यूड होता था। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऊपर ए वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, वो हमारा क्या होता है यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, उसी प्रकार सेम टू सेम हमें यहाँ करना है। ये E1 कैप है तो E1 कैप को हमने क्या यहाँ किया करली आर अपन करली भी, करली आर अपन करली यू वेक्टर है, करली आर अपन करली यू। अब करली आर अपन करली यू क्या होता है, एक पार्शियल डेरिवेटिव है किसके पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग, किसके रिस्पेक्ट में यू कर्व के रिस्पेक्ट में। ये इसे हम यू E1 कहते हैं। अब आपको पता है कि E1 किसके होता है यू के लिए, E2 किसके लिए V के लिए, E3 क्या है W के लिए। जिस प्रकार आई कैप होता है X के लिए, जे कैप होता है Y के लिए और के कैप होता है Z के लिए, उसी प्रकार E1 कैप होता है U के लिए, E2 होता है V, E3 होता है W के लिए। ठीक है, तो हमने ऊपर क्या ले कर लिया आर अपन कर लियो तो इसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार कर लिया आर भी कर ली है तो कर लिया आर का अपन कर ली भी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा E2 के लिए। उसी प्रकार E3 के लिए कर लिया आर अपन कर ली भी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ कर लिया आर अपन कर ली W। ये तो हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। अब बोलिए सर ये कैसे आया क्यों आया है वो उतना नहीं आपको नहीं जानना है, बेसिक से आपको है कि यह याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ क्या किया पुट किया या फिर बोल सकते लेट किए हैं, जो मैग्नीट्यूड यहाँ दिया हुआ है ये कर लिया अपन कर ली भी या फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन भी से कहते हैं, तो इसे क्या H1 किया, यानी कर लिया अपन कर ली को H1, कर लिया अपन कर ली भी को H2, कर लिया अपन कर ली W को H3, यानी मैग्नीट्यूड के सिर्फ, ना कि ऊपर वाले को, सिर्फ मैग्नीट्यूड का हमने H1 H2 H3 पुट किया है। तो जो हमारा E1 कैप का फॉर्मूला हो जाएगा इसके जगह में क्या H1 H2 H3 पुट करने के बाद तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कुछ इस तरह से। नीचे देखिए ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला E1 कैप इज इक्वल टू 1/H1 अपन कर लिया आर अपन कर ली यू में, E2 का 1/H2 इंटू कर लिया अपन कर ली भी, E3 का 1/H3 कर लिया अपन कर W, जहाँ H1 H2 H3 क्या हमारा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक था, जो कि आपको आगे के क्वेश्चंस को या फिर प्रूव करने में बहुत ही जरूरत पड़ेगा, इस चीज़ याद जरूर कर लें। नेक्स्ट आते हैं नॉर्मल क्या होता है नॉर्मल। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द नॉर्मल इन द ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट क्या होता है कैपिटल E1 के P2 के P3 के विद द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द नॉर्मल, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने वहाँ कर दिया अपन कर ली भी क्या, यहाँ क्या डेल यू करना, बोलेंगे डेल क्या है, ये डेल क्या है, ये डेल क्या है, इसे नेबुला भी कहते हैं। तो ये क्या है, तो पहले देखिए क्या होता है क्या, डेल डॉट यू इज नॉर्मल वेक्टर टू कर्व यू, डेल डॉट वी इज अ नॉर्मल वेक्टर टू कर्व वी, उसी प्रकार ये नॉर्मल वेक्टर कर्व W। तो होता क्या है, देखिए डेल का फॉर्मूला क्या है कर ली एक सब कर दी अपन कर ली आई एक्स आई कैप कर ली अपन कर ली वाई जे कैप कर ली अपन कर ली जेड
के कैप। अब ये कैसे आया है कि इसका प्रूफ कैसे होता है, मैं ये पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कौन से लेक्चर में? वेक्टर कैलकुलस फुल कोर्स के लेक्चर में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे चेकआउट कर सकते हैं। ग्रेडियंट वाले चैप्टर में सारा डिस्कस हो गया है। तो बेसिकली ये आपको याद करना है, इसमें कुछ नहीं है, याद करना है कुछ नहीं। नोट देखिए, फर्स्ट नोट है यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट E1 E2 कैप E3 कैप है, तो किसके सिमिलर है? आई कैप जे कैप के कैप के सिमिलर। देखिए मैंने बोला ना, E1 किसके लिए? U के लिए, E2 V के लिए, E3 W के लिए, किसके सिमिलर? आई कैप जे कैप के कैप के। तो आपको पता ही होगा, यदि आई कैप का डॉट प्रोडक्ट होता है 0 होता है, वहीं जैसे आई कैप का डॉट प्रोडक्ट होता है 0 होता है। इसी प्रकार देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, E1 कैफ है, यहाँ E2 कैफ है, दोनों का यदि डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0 हो जाएगा। E2 E3 का 0, E3 E1 यदि सेम रहता है, जैसे आई कैप रहता है तो 1 हो जाएगा। जैसे E1 ये 1 हो गया, यहाँ 1, यहाँ 2 2 है, 3 3 है, तो क्या हुआ? 1 हो गया है। सेम टू सेम यहाँ भी है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए नोट 2 है, इफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑर्थोगोनल बोथ विल बी सेम, यानी कोऑर्डिनेट जो सिस्टम होगा ऑर्थोगोनल है, जो E1 E2 कैप स्मॉल वाला जो कैपिटल वाला है वो विल बी क्या होगा? सेम होगा। थर्ड क्या है? इन द कार्टेशियन सिस्टम आई कैप जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर्स फॉर ईच पॉइंट, बट इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूनिट वेक्टर में चेंज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ये नोट वाला है, समझ ले। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये एग्जाम्स वैसे आ जाता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में वो बोल जाता है कि इफ UVW आर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट, ये तो कौन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट है UVW, देन तो आपको प्रूव क्या करना? कर लिया अपन कर ली यू, कर लिया अपन कर ली वी, कर लिया अपन कर ली W, एंड डेल U डेल V डेल W आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ द वेक्टर्स। ये आपको फॉर्मूला भी वैसे है तो याद भी करना ही होगा आपको। तो ये प्रूव करने भी आ सकता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में आ जाता है। तो चलिए इसे देख लेते हैं क्या है। तो हमने किया क्या है, इट इज अ गिवन UVW आर द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PXYZ, लेट R बी द पोजीशन वेक्टर XYZ, तो X I कैप Y कैप Z के कैप हो जाएगा R वेक्टर। उस प्रकार X I कैप है तो X की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? X की जगह को पता है 5 होगा UVW, Y की जगह में 5 2 UVW, Z की जगह में 5 3 UVW। सब पिछला लेक्चर डिस्कस किया गया है, इसी में बराबर बार उसे जरूर चेकआउट कर ले, तभी आपको ये समझ में आएगा। R कैप यहाँ क्या डिफरेंशिएशन करना है, तो दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, DR वेक्टर हो जाएगा, यहाँ क्या कर लिया अपन कर दी डॉट DU हो जाएगा, आई के जगह में क्या D हो जाएगा। फिर यहाँ 5 2 इसके जगह में क्या आ जाएगा, इसकी जगह में कर लिया अपन कर दी भी DV हो जाएगा। फिर कर लिया अपन कर DW आ जाएगा। इक्वेशन 1 इसे लेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके बाद ये सब चीज़ भी देखना, बेसिक्स क्या है, सब चीज़ का जरूरत पड़ेगा कि ABC। ये देखिए नेक्स्ट देखते हैं, पहले इधर देखिए इक्वेशन 1 सिलेक्ट कर देना है। फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेल यू ऑन बोथ साइड में क्या स्केलर डेल यू से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल यू से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, डेल यू से यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, तो एज वी नो डेट हम क्या जानते हैं कि डेल फाई डॉट DR क्या होता है, D5 होता है। तो इसीलिए हम यहाँ क्या DU इज इक्वल टू क्या डेल यू है, यहाँ डेल फाई इज इक्वल टू क्या होता है DR होता है। तो क्या है D5 राइट हो गया, यहाँ क्या D हो जाएगा, इसके जगह में क्या आ जाएगा DU आ जाएगा। यहाँ जो दिया हुआ है GT हमने क्या किया है GT से एकदम लिख दिया DW, ठीक है। या क्वेश्चन 2 सिलेक्ट कर लेना है। तो हम इसी सिमिलरली बोल सकते हैं किसके लिए, DV के लिए भी DW के जहाँ जहाँ U है वहाँ भी कर देना है, जहाँ जहाँ V है वहाँ W कर देना है। जो हमारा 2 3 4 इक्वेशन हो जाता है, तो क्या कंपेयरिंग द कोफिशिएंट DU DW इन इक्वेशन 2 3 एंड 4 वी गेट, तो हम कोफिशिएंट को क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 2 3 4 से। तो आपको मिल जाएगा क्या कि डेल यू डॉट डेल आर कर दिया अपन कर दी क्या 1 आता है, ऐसे का 0 0 0 1 0। अब जैसे कंपेयर कीजिए, पहले इस सारे टर्म को आपस में कंपेयर करके देखिए तो आपको यही आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि देयर फोर सेट्स आर क्या रेसिप्रोकल। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे देख लीजिए कि जो ABC वेक्टर है, ABC A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर एंड A डैश B डैश C वेक्टर आर रेसिप्रोकल इफ क्या, यदि हम क्या प्रूव करते हैं कि A जो है A वेक्टर का डॉट A डैश वेक्टर के साथ 1 होना चाहिए, और B वेक्टर B डैश का 1 होना चाहिए, यदि A वेक्टर B डैश वेक्टर यानी सेम यानी A का A के साथ 1, ऐसे AB कर देंगे तो 0 होना चाहिए, AC कर देंगे 0 हो जाएगा। उसी प्रकार में यही प्रूव करना था, तो यही हमने प्रूव कर दिया। देखिए जैसे यहाँ देखिए U है, यहाँ भी U है तो 1 हो गया, यहाँ B है तो यहाँ U है 0 हो गया, W है U है 0 हो गया, U भी 0 हो गया, UW 0 हो गया। देखिए B है 1, यहाँ देखिए W है 1। बस यही प्रूव करना था, बेसिकली हमारा हो गया है, ठीक है। ये सब फार्मूला थोड़ा देख लीजिएगा कि A डैश की वैल्यू क्या B क्रॉस C, यहाँ क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब बेसिक फार्मूला है। चलिए
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे टिक आउट कर लीजिए, एग्जाम्स में आता है इसके रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन ई1 कैप ई2 कैप एंड डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू क्या आता है, वी नोट डेट कर लिया अपन कर ली यू कर लिया अपन कर ली वी और कर लिया आर अपन कर ली डब्ल्यू एंड डेल यू डेल वी डेल डब्ल्यू आर रेसिप्रोकल वेक्टर। हम जानते हैं, अभी हमने प्रूव किया रेसिप्रोकल वेक्टर है। तो रेसिप्रोकल वेक्टर के लिए हम क्या, यहाँ देखिए डेल यू की वैल्यू निकालें, तभी मैंने बोला था क्या होता है, ए बी सी के लिए ये है तो एक ए डैश का वैल्यू निकालने क्या होगा बी क्रॉस सी, ए डैश का निकाले बी क्रॉस सी, यदि यू का निकाले तो क्या होगा कर लिया अपन कर ले बी क्रॉस कर लिया अपन कर ली डब्ल्यू। और नीचे क्या बोलता है कि ए बी सी ये वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लिया अपन कर ली यू कर लिया अपन कर ली बी कर लिया अपन कर ली डब्ल्यू, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या होता है। अब देखिए फॉर्मूला आपको सब जरूरत पड़ेगा, कर लिया अपन कर ली भी है, यहाँ देखिए ई1 कैप का फॉर्मूला क्या होता है, कर लिया अपन कर ली यू और यहाँ कर लिया अपन कर ली यू का मैग्नीट्यूड, तो 1/h1 इसके जगह में हो जाएगा, यहाँ कर लिया अपन कर ली यू। तो आपको यदि कर लिया अपन कर ली की वैल्यू निकालते ई1 कैप को मल्टीप्लाई कर देंगे उधर h1 से, तो h1 ई1 एच कैप का मतलब क्या हो जाएगा कर लिया अपन कर ली यू। यहाँ देखिए कर लिया अपन कर ली यू की जगह में क्या आ गया h1 ई कैप h1 ई1 कैप कर लिया अपन कर दी की जगह में यहाँ गया, यहाँ भी है तो भी के लिए क्या होगा यहाँ H2 हो जाएगा E2 कैप हो जाएगा H2 E2 कैप, यहाँ W तो H3 E3 कैप हो जाएगा, सिंपल। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ठीक सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। आप उसे चेकआउट कर ले, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता ही होगा। तो देखिए यहाँ 1 होता है। इसी प्रकार हम यहाँ बोल सकते हैं क्या H1 E1 के यहाँ हम क्या लिख सकते, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ भी कर लिया अपन कर दी है, जिस तरह हमने यहाँ वैल्यू लिखा यहाँ वैल्यू पुट अप कर देना है। H1 कैप हो जाएगा, इसकी जगह में H2 E2 कैप, इसकी जगह में H3 3 कैप। हमने क्या किया है H1 H2 H3 को बाहर लिख लिया है, E1 E2 E3 कैप अंदर, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। अभी हमने देखा आई जे कैप का स्केलर 1 होता है, तो ये भी 1 होगा। तो ऊपर देखिए ऊपर जो कैंसिल होता है, जैसे यहाँ H2 H3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा किससे H2 H3 से, नीचे क्या बचता है H1, देखिए E1 कैप है, फाइनली ऊपर क्या बचेगा E2 क्रॉस E3 है, ऊपर क्या है E2 क्रॉस E3, तो E2 क्रॉस E3 क्या होगा E1 होता है। आप करके देख लीजिए, मैंने क्या बोला आई कैप जे कैप के को जैसा ही है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए आपको E1 मिलेगा, यदि E3 और E1 कीजिएंगे तो E2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या E2 और E3 का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा E1 होगा। ठीक है, तो यहाँ नीचे क्या बचा H1 हमारा बचा है फाइनली, इस कैसे होने के बाद इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो E2 E1 कैप अपन H1 कैप, तो E1 कैप का ये हम वैल्यू निकालते क्या होता है H1 इंटू डेल यू, तो यही हमारा रिलेशन है दोनों में। तो E1 कैप का हो जाएगा क्या H1 डेल यू, सिमिलरली E2 कैप का H2 डेल वी, E3 कैप का H3 डेल डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे यदि हम E2 का वैल्यू क्या E1 का वैल्यू क्या होता है E2 क्रॉस E3 आपको मालूम है, यहाँ देखिए मेरा सारा फॉर्मूला भी लिख दिया। E1 कैप का वैल्यू क्या होता है E2 क्रॉस E3, E2 का होता है E3 क्रॉस, और यहाँ E3 का होता है क्या E1 क्रॉस E2 कैप। ठीक है, सारा फॉर्मूला लिख दिया। इसी प्रकार E2 का फॉर्मूला E3 का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ देखिए E1 का होता है E2 क्रॉस E3, तो E2 का आपकी वैल्यू क्या ये है, हमने यहाँ लिख लिया। E3 का वैल्यू क्या है E3 की वैल्यू ये है, तो हमने यहाँ लिख लिया है। यहाँ से H2 H3 कॉमन लेंगे, यहाँ डेल वी क्रॉस डेल डब्ल्यू हो गया। उसी प्रकार E2 का फॉर्मूला लिख सकते क्या है 2 3 है, तो यहाँ क्या 3 1 होगा, यहाँ 1 2 होगा, डेल यहाँ क्या V है तो डब्ल्यू है तो यू, मतलब सिमिलरली यानी पैरेलली में चलते जाएगा। यहाँ देखिए डब्ल्यू बाद क्या आएगा यू आएगा, यू के बाद क्या आएगा भी आएगा। सिमिलरली E1 E2 E3 फॉर्मूला ये हो गया, ये हमने यहाँ बेसिक फॉर्मूला लिख दिया है, सारा आपको याद करना है, देख लीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।